हेलो फ्रेंड्स, मोशन पास करते समय या स्टूल पास करते समय या डिफिकेट करते समय यदि किसी व्यक्ति को अगर दर्द होता है, पेन होता है, तो क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए जिससे वो दर्द से कुछ हद तक बच सकता है। आज उन यूजफुल टिप्स पर बात करेंगे। टिप्स फॉर पेशेंट्स विथ पेन वाइल डिफिकेटिंग, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। टॉपिक यदि ज़्यादा लंबा हो जाएगा या ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा या मोनोटोनस ना हो जाए। सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर मोशन पास करने के दौरान पेन हो रहा है तो आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पीने से आपका मोशन कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाएगा और ईज़ी हो जाएगा उसे पास करना। जितना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी उतना स्टूल्स को पास करना मुश्किल होगा, उतना कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा, उतना आपको दर्द ज़्यादा होगा। तो यदि आपको दर्द है तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी चीज़ है आपको पानी ज़्यादा पीना है। और ईजी इसलिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ईजीली अवेलेबल है, और आसान इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ अपना दिन भर का जो 1-1.5 लीटर आप पानी पीते हो जानबूझ के उसको बढ़ाना है कि आपको 2, ढाई, 3 लीटर पानी पीना है। कितना पानी पीना है, 10 लीटर 15 लीटर नहीं करना है, पर 2-3 लीटर यदि आपने उसको मैनेज कर लिया तो चलेगा। इससे आपका हाइड्रेशन बेटर मेंटेन हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है। फाइबर यानी कि साग सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम प्रोडक्ट्स, दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, इसमें ज़्यादा फाइबर होता है। ये कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में मदद करता है क्योंकि ये फाइबर को बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये नॉन सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसमें पानी भर जाता है और जब इसमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाता है। इससे आपके स्टूल को वॉल्यूम मिलता है, उसको पास होने के लिए ज़्यादा फोर्स मिलता है और वो एक तरह से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ईजी पास करना होता है, तो इससे भी काफ़ी पेन कम हो जाता है। तो जिन लोग को भी हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम है, फिशर का प्रॉब्लम है, एंगल एरिया में पेन का प्रॉब्लम है, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा उतना मोशन को धक्का मारने में आपको दर्द बढ़ेगा। क्योंकि जितना पेरिस्टालसिस मूवमेंट को नॉर्मली क्या होता है कि मोशन जब भर जाता है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा उसको धक्का दिया जाता है ताकि वो नीचे चला जाए। तो अगर वो हार्ड है और फंस गया है तो डेफिनेटली आपको अगर उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो आंतों को डैमेज भी ज़्यादा होगा, दर्द भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करती हैं। यानी कि प्रिंसिपल वही है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें चाहे आप पानी पी के करें, फाइबर खा के करें या दवाई खा के करें, आपको मोशन को सॉफ्ट रखना है यदि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एनल बेस्ड लुब्रिकेंट या वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी फ्रिक्शन कम होगा। मोशन के रास्ते कोई लुब्रिकेंट्स वगैरह आते हैं या एनेस्थेटाइज करने के लिए कुछ जेलीज वगैरह आती है, ज़ाइलोकेन वगैरह की, उसको आप लगा सकते हैं। इससे वो एरिया कंपेरेटिवली थोड़ा नम हो जाएगा। ये खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको फिशर वगैरह का प्रॉब्लम है। फिशर वाले पेशेंट में क्या होता है कि इतना ज़्यादा खिंचाव तनाव हो जाता है कि आपको वो एरिया फट जाती है। उसके बाद जब पेन होता है तो जब भी आप मोशन पास करते हैं सीवियर पेन होता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और जितना ज़्यादा पेन होता है उतना मसल में स्पाज़म हो जाता है, उतना आपको और ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये साइकिल जो है स्पाज़म की और बार बार डैमेज होने की, इसको तोड़ने के लिए आपको करना ये होता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन किलर या लुब्रिकेंट वाला जेली लगा देते हैं, जिसको से वो एरिया एनेस्थेटाइज थोड़ा सा हो जाता है, तो दर्द भी नहीं होता और थोड़ा स्मूथ भी हो जाता है, तो आपको उतना खिंचाव तनाव नहीं होता। इसके अलावा सिट्स बाथ का प्रयोग कर सकते हैं। सिट्स बाथ बेसिकली टब जैसा होता है जिसमें आप मोशन करने के बाद या पहले आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। उसको थोड़ा सा हल्का गर्म पानी को रख के, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है तो बर्न्स हो जाएंगे। वहाँ पे आप थोड़ा 15 मिनट अगर बैठ जाते हैं, खासकर उसमें कुछ एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस वगैरह भी अगर डाल देते हैं तो उससे आपको पेन भी कम हो जाएगा और आपका इन्फेक्शन या हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोकल लगाने वाली टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आती है जिसको आप एनल एरिया में अगर लगाते हैं तो उससे भी आपका दर्द कम हो जाता है और उससे कंपेरेटिवली आपको राहत मिलेगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा, खासकर अगर फिशर हो गया तो डेफिनेटली आपको पेन होगा, तो इसमें ये लगाने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जेंटल वाइपिंग करना चाहिए। जो भी एरिया में आपको पेन हो रहा है वहाँ पे हल्के हाथ से उसको क्लीन करना चाहिए। मोशन करने के बाद यदि आपने टिश्यू से वो एरिया को बहुत ज़्यादा स्क्रब किया है, बहुत ज़्यादा रब किया, तो डेफिनेटली पेन होगा, वो कई घंटे तक भी चल सकता है। तो उसको हल्के हाथ से, हल्का टिश्यू से या पानी से अगर आप उसको क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। यदि आप ज़्यादा फोर्स या प्रेशर या ज़्यादा विग्रेसली उस चीज़ को क्लीन करते हैं तो दर्द होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा मोशन पास करने के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है भी तो पानी पी के, फाइबर खा के, दवाई खा के उसको कम करने का प्रयास करिए। मोशन के दौरान अगर आप प्रेशर लगाएंगे
तो डैमेज होगा। एक सिंपल चीज़ कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे भी आप प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर से सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज होता है तो उसके बाद पेन चालू होता है। इसके अलावा जब आप मोशन पास कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्टूल या एक छोटा सा बॉक्स आप रख सकते हैं आपके पाँव के नीचे। इससे आपका पाँव की मसल्स थोड़े एलिवेट हो जाएंगे, आपका पाँव थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आ जाएगा। इससे आपका जो मोशन करने का रास्ता है उसका स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव नहीं होगा और एनल स्फिंक्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इससे भी कई बार लोग को फ़ायदा होता है। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इसको फुट एलिवेशन पोजीशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। टिप्स टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ ले सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप मोशन पास करते हैं तो उस समय सांस को खींच के उसके बाद जब पास हो जाए तो सांस छोड़ सकते हैं। ये ब्रेथ से भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ब्रेथ से बेसिकली होता ही है कि आप डायफ्रामेटिक मसल को गहरी सांस लेते हैं तो उससे नीचे प्रेशर डालता है, तो वो मोशन को नीचे पुश करने में मदद करता है। पेट का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। जब आप सांस को वापस छोड़ते हो तो रिलैक्स होता है, तो आपको पेट में थोड़ा आराम लगता है। तो सांस को भी अगर आप टाइम से लें, टाइम से छोड़ें, इसकी भी अगर प्रैक्टिस करें तो इससे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। इसको माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। इसके अलावा रेगुलर बाथरूम विजिट्स करिए। मोशन को बहुत ज़्यादा वेट मत करिए। 2-4 दिन में एक बार मोशन पास करने जाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स जो है डेली एटलीस्ट मोशन पास करने के लिए दिन में 1 या 2 बार जाएँ। जब कभी भी बाथरूम करने की या मोशन करने की हर जगह हो रही है, दर्द हो रहा है या प्रेशर आ रहा है, तो उस समय तुरंत आपको जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट अगर करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ने का चांस होगा, इससे आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ गर्म पानी के तौलिए से कंप्रेस कर सकते हैं। उससे वहाँ पे अगर आप थोड़ा सिकाई करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म करके उसको अगर सिकाई करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर जिसको तकलीफ हो तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, सूजन हो रही है और ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। वो आपको अलग अलग दवाइयाँ, टेक्निक्स बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बाकी हैं अभी, और लगभग 15-16 पॉइंट्स बाकी हैं। इनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। आज जो हमने पॉइंट्स पर बात करी वो हैं: पानी ज़्यादा पीजिए, फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लीजिए, स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन ले सकते हैं, एनल एरिया में लुब्रिकेंट क्रीम्स लगा सकते हैं या ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं। सिट्स बात का प्रयोग करिए, जिसपे एक टब में आप गर्म पानी करके उसमें एनल एरिया को सोक करें, और वहाँ पे लोकल एनर्जेसिक क्रीम्स वगैरह लगा सकते हैं जिससे पेन कम हो जाए। जेंटल वाइप्स से एनल एरिया को क्लीन करें, बहुत हार्श रबिंग नहीं करें। मोशन करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। पाँव को थोड़ा सा एलिवेट करें जब आप मोशन पास कर रहे हैं, बाथरूम में हैं तो। इसके अलावा पेन के लिए कोई दर्द निवारक दवाई ले सकते हैं। सांस का या ब्रीदिंग टेक्निक्स का प्रॉपर प्रयोग करें, इससे आपकी पेल्विक मसल्स को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, डायफ्राम को भी मसल्स को भी ताकत मिलेगी। इससे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। रेगुलर बाथरूम विजिट्स करिए, बहुत ज़्यादा टाइम का गैप मत रखिए। गर्म पानी के तौलिए से या मॉइस्ट क्लॉथ से आप उस एरिया को थोड़ा सा सूद कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं तो आराम मिलेगा। ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों की मदद हो सके।